चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यानी कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीमा पर तनाव है और लगातार ड्रोन हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं और जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों में जो है इस प्रकार के ड्रोन मिसाइल देश के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत और पाकिस्तान जो है युद्ध विराम के लिए मान गए, यानी कि सीज फायर के लिए मान गए हैं। और ये जो जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने ये जानकारी दी है। वो ट्वीट है जिसके माध्यम से लगातार ये जानकारी दी जा रही है कि मध्यस्थता की गई है और मध्यस्थता करने के बाद भारत व पाकिस्तान जो है वो मान चुके हैं कि युद्ध विराम होगा, यानी कि आगे जाकर जो है कोई भी ऐसी स्थिति जो है उत्पन्न नहीं होगी जिसके हालात जो है लगातार बन रहे थे, तनावपूर्ण हालात पूरे देश में बन रहे थे और भारत व पाकिस्तान जो है लगातार युद्ध की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। क्या लिखा है इस ट्वीट में हम आपको पढ़कर जो है वो जरूर बताएंगे कि किस प्रकार अभी की ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भारत व पाकिस्तान जो है वो सीज फायर के लिए मान गए हैं, युद्ध विराम के लिए मान गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। उन्होंने कहा है कि देर रात जो है हमने बात की, काफी लंबी बात की और उस बात के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका ने जो है वो मध्यस्थता की है और उसके बाद जो है भारत और पाकिस्तान ने ये माना है कि वो युद्ध विराम करेंगे, कंप्लीट और फुल जो है इमीडिएट जो है सीज फायर करेंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर मुबारकबाद है, बधाई है दोनों जो है देशों को कि उन्होंने समझदारी का यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। उसके बाद उन्होंने लिखा है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। हालांकि आपको बता दें कि विभिन्न देश जो थे वो लगातार ये कहते हुए नजर आए, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें जो है लगातार यूनाइटेड स्टेट्स है ऑफ अमेरिका है, यानी कि अमेरिका है। अमेरिका ये कहता हुआ भी नजर आया कि देखिए हम जो है हम मध्यस्थता करने को तैयार है, हम जो है ये कहने को तैयार है, दोनों के बीच में जो है हम एक पुल का काम करेंगे कि भारत व पाकिस्तान जिस प्रकार जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत व पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई थी और भारत और पाकिस्तान ने इस प्रकार जो है रवैया दिखाया था कि उन्होंने कहा था कि देखिए आप दोनों को शांति बनाए रखना होगा। हालांकि फटकार भी डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई थी, या भूलिएगा मत, क्योंकि फटकार लगाते हुए ये कहा था यहाँ पर लगातार जो है अमेरिका की तरफ से कि देखिए अगर आतंकवाद के खिलाफ जो है पहले ही कोई कार्रवाई पाकिस्तान ने की होती तो हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर जैसा बड़ा ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान में नहीं करता। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध के बादल छाए हुए थे, अब जानकारी आ रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये जानकारी आधिकारिक रूप से एक ट्वीट जो होता है, डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से ये ट्वीट कर बताया गया है कि देर रात जो है यानी कि रात को लंबी बातचीत हुई है और मध्यस्थता की बात की गई है, यानी कि दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम किया है अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसके बाद जो है ये जानकारी निकल कर आई है कि भारत व पाकिस्तान जो है सीज फायर के लिए मान गए हैं, यानी कि युद्ध विराम के लिए मान गए हैं। और लगातार आपने देखा कि सीमा पर किस प्रकार तनाव है, काफी बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है और छोटे छोटे बच्चे जो है वो घायल होते हुए नजर आए। अस्पताल जो है काफी ज्यादा इस समय जो है स्थिति जो है काफी ज्यादा भयावह है पुंछ के इलाके में या विभिन्न क्षेत्रों में। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि भारत व पाकिस्तान जिस प्रकार यहाँ पर युद्ध के बादल पूरी तरह से छाए हुए थे, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यह हम अपने से नहीं कह रहे हैं बल्कि ये राष्ट्रपति जो है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों से बातचीत की है, दोनों देशों से बातचीत करने के बाद ये नतीजा निकला है कि दोनों देश जो है सीज फायर के लिए मान गए हैं, यानी कि युद्ध विराम के लिए मान गए हैं। उसके बाद उन्होंने भारत व पाकिस्तान को बधाई देते हुए ये भी कहा कि बहुत बहुत मुबारकबाद है। चलिए हम आपको ट्वीट जो है वो बता देते हैं। इसी के बाद आपको बता दें कि 6 बजे जो है वो विदेश मंत्रालय के साथ में भारतीय सेना इनके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें निकल कर क्या आता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये वो ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार कह रहे हैं, मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। After a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire। यानी कि इन्होंने कहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है युद्ध विराम के लिए मान गए हैं। इसी के साथ साथ
कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस, यानी कि आपने जो है समझदारी दिखाई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हिंदुस्तान व पाकिस्तान के लिए कहा गया है और लगातार यहाँ पर हम कहें तो मध्यस्थता की बात जो है अमेरिका की तरफ से की जा रही थी, लेकिन कुछ समय पहले ये भी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है, जब यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ होती है उसमें भारत ये स्पष्ट करता है कि इसके बाद, पहलगाम हमले के बाद अगर कोई भी आतंकी हमला हिंदुस्तान में होता है, अगर जो आतंकी है हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, यानी कि हम उसको युद्ध ही मानेंगे। तुम आतंकी भेजोगे तो हम इसको युद्ध मानेंगे, ये भारत सरकार की ओर से कहा गया है। और साफ तौर पर इस वक्त की बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि 6 बजे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो पूरी तरह से स्थिति जो है उनके द्वारा स्पष्ट कर दी जाएगी। लेकिन आज सुबह भी हमने देखे हालात काफी ज्यादा बुरे थे। जो सिविलियन इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहां पर ड्रोन गिराए जाते हैं, वहां पर हैवी शेलिंग की जाती है, मिसाइल कुछ ऐसे इलाकों में जम्मू में देखने को मिल रही थी। लेकिन उसके बाद जो है अब ये बहुत बड़ी जानकारी निकल कर है कि भारत व पाकिस्तान जो है अब मान गया है और मध्यस्थता करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है, हालांकि भारत सरकार इसको लेकर क्या कह रही है वो तो 6 बजे ही स्पष्ट होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल यही कह रहे हैं कि मैंने जिस प्रकार मीडिएशन की है, मैंने जिस प्रकार बीच में दोनों के बातचीत की है और मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हम जो है शांति को काफी ज्यादा तवज्जो देते हैं और उसके प्रति जो है हम लगातार तत्पर रहते हैं। तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट कर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदुस्तान व पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो गया है, यानी कि दोनों देश जो है वो मान चुके हैं कि वो सीज फायर करेंगे और दोनों देश जो है ये मानते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए हम जो है अब युद्ध की ओर जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बड़ी जानकारी है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार हिंदुस्तान की जो वायुसेना, हिंदुस्तान की जो सेना है, उनका जो मनोबल है वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया जब हमने एयरबेस पर निशाना बनाया और उनके तमाम एयरबेस जो है वो ध्वस्त करने की कोशिश की, आतंकी ठिकानों को जो है वो जो है ध्वस्त करने की हमने कोशिश की। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि दोनों देशों ने युद्ध विराम पर जो है वो सहमति बनाई है। इस प्रकार की जानकारी जो है यहाँ पर निकल कर आ रही है और यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ ट्वीट्स आए हैं वो मैं पढ़कर बताती हूँ। और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि देखिए हम शांति चाहते हैं। ये ट्वीट जो है यानी कि लगातार जो है एक्स पर जो है अब ट्वीट्स का दौर जो है वो शुरू हो गया है और पाकिस्तान जो है वो लगातार ये जानता है कि वो युद्ध के मैदान में भारत से जीत नहीं सकता है। इसके बदले जो है उसने यही सही समझा कि समझदारी दिखाते हैं और इस प्रकार जो घिनौनी हरकत, घटिया हरकत पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है रिहायशी इलाकों को जो है निशाना बनाने की, और देर रात जो है काफी बड़ी संख्या में ड्रोन जो है देश के विभिन्न इलाकों में देखेंगे। 26 जो ऐसे क्षेत्र थे वो तो पुष्टि जो है सेना ने भी की है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है पाकिस्तान जो है और हिंदुस्तान के बीच में जो है सीज फायर हुआ है और वहां के उप प्रधानमंत्री का जो है वो बयान भी जो है वो सामने आता हुआ नजर आया, जिसमें वो शांति की बात जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्यस्थता करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच तत्काल यानी कि इमीडिएट सीज फायर जो है उसकी बात जो है यहाँ पर की जा रही है। बड़ी जानकारी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है आप शेयर कीजिएगा और डोनाल्ड ट्रंप जो इस प्रकार की जानकारी देते हैं तो ये आपको हम बता दें कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 6 बजे का इंतजार जो है वो हमें करना पड़ेगा और 6 बजे का। इसके बाद देखिए विदेश मंत्री का भी ट्वीट आया है, वो भी इसी बात की पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि न्यूट्रल जगह पर हम बातचीत करने को तैयार हैं। यानी कि लगातार जो है पाकिस्तान जो है डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट की जो है वो पुष्टि करता हुआ नजर आ रहा है। जो पाकिस्तान है वो लगातार ये बताते हुए नजर आ रहा है कि देखिए हम जो है युद्ध नहीं चाहते हैं। हालांकि युद्ध कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन बर्दाश्त करने की कोई सीमा होती है। जब पाकिस्तान परस्त आतंकी पहलगाम में महिलाओं के सामने जो है उनके पतियों की हत्या करते हैं और उसके बाद बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देखिए हम जो है
लगातार जो है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बनाए हुए थे, और देश के प्रधानमंत्री ने जब ये कहा है कि जीरो टॉलरेंस हम बना रहे हैं, तो उसको लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि इनकी मिट्टी जो है उसको समाप्त कर देंगे और ऐसा बदला लेंगे जो कल्पना से भी परे होगा। उस प्रकार का बदला लिया। 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए पाकिस्तान में, पीओके में, जिसमें मौलाना मसूद अजहर का परिवार के जो है काफी बड़ी संख्या में लोग जो है उनकी मौत हो गई। तो एक दर्द भी दिया है पाकिस्तान ने आतंकियों को, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया। हमने जो है आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, लेकिन पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की, शेलिंग की, ड्रोन से अटैक किए, मिसाइल से अटैक किए, जिसके बाद पाकिस्तान से कुछ ऐसी भी तस्वीरें निकल कर आई कि जब नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा था तो वहां पर नमाज जनाजा पढ़ने वाला एक आतंकी था, साथ ही साथ आईएसआई के सेना के कुछ अधिकारी थे, और सैन्य सम्मान के साथ जो है विदाई कर दी जाती है, अंतिम विदाई कर दी जाती है। तो इस प्रकार जो है लगातार जो है जानकारी निकल कर आ रही है कि भारत व पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो है इसकी पुष्टि की है। अभी जो है ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो निकल कर आ रही है, और अभी जो है इस समय की ये जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश में जो है इस समय बादल जो थे वो तनावपूर्ण थे, यानी कि युद्ध के बादल छाए हुए थे, और हर एक व्यक्ति ये पूछ रहा था कि क्या हिंदुस्तान व पाकिस्तान जो है युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, क्या जो है आगे जाकर युद्ध होगा। हालांकि आपको ये बता देते हैं कि पहली रात जब जम्मू कश्मीर या विभिन्न इलाकों में ड्रोन्स के साथ अटैक किए गए, वो चाइना से बने हुए ड्रोन्स थे, तो इतना ज्यादा घातक जो था वो अटैक नहीं हुआ। पहले ही दिन हवा में ही उनको उड़ा दिया गया, लेकिन उसके बाद टर्की से एक कार्गो शिप उतरती है पाकिस्तान के कराची में, और उस शिप में जो है काफी ज्यादा जो ड्रोन्स की मात्रा है वो बताई जाती है, और उसको लेकर जो है लगातार जो है ये कहा जाता है कि ये टर्की निर्मित ड्रोन्स ही है जो देश के विभिन्न इलाकों में जो है वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए कुछ जो है यहाँ पर ट्वीट्स जो है वो निकल कर आ रहे हैं, वो भी हम आपको पढ़कर जो है वो सुनाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम जो है इशाक डार, उनकी तरफ से जो है एक ट्वीट आया है जिसमें कहा गया है पाकिस्तान एंड इंडिया हैव एग्रीड टू अ सीज फायर विद इमीडिएट इफेक्ट। ये उनकी तरफ से इशाक डार जो है उनकी तरफ से कहा गया है पाकिस्तान इज ऑलवेज स्ट्राइव फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन, यानी कि ये कह रहा है कि हम शांति की बात करते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ बात ही करते हैं, लेकिन शांति जो है इनके द्वारा जो दिखाई नहीं जाती है। उसके बाद ये लिखा गया विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि ये कह रहे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपनी संप्रभुता के साथ, और जो भी जो है इंटीग्रिटी के साथ जो है ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान जो है इसकी पुष्टि करता हुआ लगातार जो है वो नजर आ रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस एक ट्वीट की जो है वो शुरुआत की है। उसके बाद देखिए सेक्रेटरी मार्को रूबियो, इनकी तरफ से भी ट्वीट आया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ट्वीट किया है ओवर द पास्ट 48 आवर्स Vice President of America Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Minister नरेंद्र मोदी से बात हुई है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उनसे भी बात हुई है, और ये बात करने वाले जो है सेक्रेटरी मार्को रूबियो हैं। इनके साथ वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है सुब्रमण्यम जो है जयशंकर, यानी कि एस जयशंकर, और साथ ही साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल एंड आसिम मलिक, दोनों देशों के जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनसे हमने बात की है। आई एम प्लीज टू अनाउंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एंड टू स्टार्ट टॉक्स ऑन द ब्रॉड सेट ऑफ इशू ऑन अ न्यूट्रल साइट, यानी कि ये बता रहे हैं कि हम जो है न्यूट्रल तरीके से बातचीत के रास्ते को जो है अब एक्सेप्ट करते हैं, ये भी बताया जा रहा है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वी कमेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शरीफ ऑन देयर विजडम, उसके बाद स्टेट्समैनशिप इन चूजिंग द पाथ ऑफ पीस, यानी कि इन्होंने जो शांति का रास्ता इख्तियार किया है उसको लेकर जो है हम लगातार इनको बधाई देते हैं। शुरुआत कहां से होती है, आज जो है 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और 6 बजे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स व भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जानी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना ट्वीट करके ये बताते हैं कि भारत व पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, कोई भी युद्ध भारत व पाकिस्तान के बीच में नहीं होगा। इस प्रकार की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप देते हैं और बधाई भी देते हुए नजर आते हैं कि दोनों देशों ने जो है वो काफी ज्यादा समझदारी दिखाई। इसके बाद पाकिस्तान जब देखता है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत कर दी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ट्वीट कर ये बताने की कोशिश की है कि देखिए किस प्रकार जो है मध्यस्थता की गई और काफी लंबी बातचीत चली। उसके बाद जो है ये जानकारी निकल कर आती है कि देखिए दोनों देश जो है वो मान चुके हैं सीज फायर के लिए, और मध्यस्थता करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका था।
इस प्रकार की जानकारी जो है वो निकल कर आ रही है। हालांकि अभी आपको हम बता देते हैं कि क्या अगर ये युद्ध विराम हुआ है, दोनों तरफ से जो जवाबी कार्रवाई तो हम भी करेंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान हम पर गोला दागेगा, हम पर जो है फायरिंग करेगा, हमारे जवानों को घायल चोटिल या उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो जवाबी कार्रवाई भारत जरूर करता है। भारत पीछे नहीं हटता और भारत कभी पहल नहीं करता है, कोई भी गलत तरीके से शांति के खिलाफ नहीं जाता। लेकिन हाँ, कहते हैं कि जब तक हमें आप छेड़ते नहीं हो हम तब तक कुछ नहीं कहते, लेकिन जब छेड़ते हो तो हम छोड़ते नहीं है। उसी प्रकार की जो है जानकारी भी निकल कर आ रही है। एक और ट्वीट आया है, आपको मैं बता देती हूँ कि जो फायरिंग और मिलिट्री एक्शन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको लेकर जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर अब गहमा गहमी के आगे जाकर जो है किस प्रकार की परिस्थितियां बनने वाली हैं, किस प्रकार की स्थिति जो है वो बनने वाली है। फिलहाल अभी बातचीत को लेकर जो है वो यहाँ पर जो है स्थिति जो है वो स्पष्ट हुई है कि भारत व पाकिस्तान बातचीत के रास्ते पर आया है। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर मध्यस्थता जो है वो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार जो है वो ये कहते हैं कि हमने सीज फायर की बात जो है वो मान ली है, हम शांति के रास्ते पर चलने वाले हैं। तो इस प्रकार की ये पूरी स्थिति है। भारत व पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए मान चुका है, लेकिन 6 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। 5 मिनट के बाद जो है आपको जो है पता चल जाएगा कि किस प्रकार ये पूरा जो है परिस्थिति रहती है, प्रक्रिया रहते हैं, क्योंकि हालात जो है इस प्रकार है। पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं कंगाली की दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान को अपनी जनता को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, काफी ज्यादा गुर्बत है, गरीबी है। और दूसरी तरफ अगर युद्ध की स्थिति होती है तो पाकिस्तान को ये समझ नहीं आता है कि जनता को खाना खिलाएंगे या युद्ध के लिए हथियार खरीदेंगे। तो इसको लेकर भी वो लगातार जो है चिंतित पाकिस्तान नजर आ रहा था। लगातार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुहार भी लगाए जाते पाकिस्तान की तरफ से कि देखिए आप जो है इस प्रकार की मध्यस्थता कर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि भारत पीछे हट जाए। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं, कहते हैं भारत व पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता हुई है। और भारत व पाकिस्तान के बीच में जब हम मध्यस्थता करते हुए नजर आते हैं, मीडिएटर बनकर नजर आते हैं, तो दोनों देश ने मान लिया है कि युद्ध विराम होगा। दोनों देश ये कह रहे हैं कि हम अब सीज फायर करेंगे, युद्ध विराम करेंगे। और दोनों तरफ से जो है शांति की बात जो है यहाँ पर की गई है। हालांकि 6 बजे का इंतजार कीजिएगा। 6 बजे जो है आधिकारिक रूप से क्या भारत घोषणा करता है या नहीं करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि ट्वीट अगर हम कहें डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय कर दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर ये बता दिया है कि जिस प्रकार लगातार डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि दोनों देश जो है वो शांति का रास्ता इख्तियार करें। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार ट्वीट कर भी कहा, मीडिया इंटरेक्शन में भी कहा कि मैं चाहता हूं कि दोनों देशों को अपनी टेंशन जो है वो खत्म करनी पड़ेगी। ये तनाव की जो स्थिति है, चाहे सीमा पर हो, चाहे रिहायशी इलाकों का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया, तो उनको ये लग रहा था कि देखिए ये तनाव की स्थिति जो है खत्म करनी पड़ेगी। मध्यस्थता की है, बीच में आए हैं, बातचीत की है, और ये कहा है कि दोनों देश जो है अब मान चुके हैं कोई भी युद्ध विराम जो है यहाँ पर होगा, कोई भी युद्ध जैसी स्थिति जो है उत्पन्न नहीं होगी, कोई भी ऐसे हालात उत्पन्न नहीं होंगे जिसमें देश के दोनों देशों की जनता को जो है वो नुकसान हो सके। लेकिन 6 बजे का इंतजार करते हैं, देखते हैं। ये तो मैंने आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उनकी जानकारी दी, लेकिन किस प्रकार की जानकारी भारत की तरफ से आती है ये देखना दिलचस्प होगा। 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप इसी चैनल पर लाइव देखने वाले हैं। अभी हमारे से बने देखते हैं नॉर्थलाइन डिजिटल जम्मू। नमस्कार।